इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है और इसका जो ये वेस्टर्न घाट है ये और भी ज़्यादा डाइवर्स है। वैसे वेस्टर्न घाट हम लोग पढ़ने नहीं वाले हैं इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले के लेक्चर में 4 लेक्चर हो चुकी है। मेजर इंडियन रिवर्स हम लोगों ने कवर कर लिए, बस ये वेस्ट फ्लोइंग बची हुई है। क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, आते रहते हैं टीसीएस, स्टेट टीसीएस वगैरह में। बाकी जो और यूपीएससी भी कंडक्ट कराती है, सीए, पीएफ, सीडीएस, वहां भी आते रहते हैं। सीएससी में भी आ चुका है 1-2 क्वेश्चन, लेकिन अभी अब और पैटर्न चेंज हो रहा है क्योंकि सीएससी जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर पूछ पूछ के एकदम उब चुकी है। अब हो सकता है वेस्ट पे शिफ्ट करे और यहाँ से क्वेश्चन आए। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में आपको बहुत बढ़िया से ट्रिक बताऊंगा। हम लोग सबको पता है कि हम लोग वेस्ट फ्लोइंग रिवर की जब बात करेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे गुजरात से। और गुजरात की जब बात करोगे तो गुजरात में भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे गांधी जी, है ना। वहां के जो गुजराती बिजनेस है उसके अलावा गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम लोग गांधी जी से शुरुआत करने ही वाले हैं तो गांधी जी की एक कहानी सुनाई जा रही थी, एक पंबा नाम के बच्चे को। किसको? पंबा नाम के बच्चे को गांधी जी की सुनाई जा रही थी कहानी। उनसे क्या बताया जाएगा भाई, गांधी जी कैसे इंसान थे। यहाँ पर लिखते हैं ना, गांधी जी थे भाई हमारे स्टड ना। गांधी जी हमारे शेर आदमी थे, बहादुर थे बहुत ज्यादा, दादा तो थे ही। तो जो ये शेर बहादुर दादा लुंगी पहन के साबरमती माही, मतलब साबरमती में ही, साबरमती में ही, जब तक साबरमती में ही रहते थे तब तक नर्म रहते थे, तपस्वी रहते थे, है ना। साबरमती आश्रम में जाते थे, आश्रम में लोग क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। तो साबरमती में ही नर्म तपस्वी का रूप धारण करके वहां पे रहते थे जब तक। ये याद हुआ, ये कहानी याद हुई। अब ये देख लो, शेर से शतरंजी, भद्रा, भादर, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। अब ये वाले रिवर्स कंप्लीट कराता हूं थोड़े से, उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट जो है ट्रिक का वो अगले में बताएंगे। आ जाओ। अभी यहां से स्टार्ट करेंगे अगर, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमारे गांधी जी कैसे आदमी है। हमारे गांधी जी शेर आदमी है ना। तो यहाँ पे हो गया, ये हो गया मान लो शतरंजी, है ना। थोड़ा सा मैप गड़बड़ हो गया तो उसके लिए सॉरी। शतरंजी हो गया, उसके बाद शेर है हमारे, और भद्रा, बहादुर, शेर बहादुर और दादर। 3 रिवर यहाँ पे आपको मिलेगी जो ये राजस्थान और गुजरात के आसपास में, ठीक है। अब इसके बाद शतरंजी हो गया, भद्रा हो गया, दद्दर हो गया। उसके बाद जो शुरुआत होती है लूनी, साबरमती, माही, लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं मोस्टली। लूनी रिवर हम सबको पता है कि इसका ऐसा कॉन्फ्लुएंस कुछ है नहीं। लूनी रिवर को ये भी कहते हैं भाई कि लूनी रिवर जो होती है जब पानी बरसता है ना सिर्फ तभी एक्टिव होती है, वरना खत्म ही रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लूनी रिवर भी यहीं पे है, यहीं पे लूनी है, यहाँ पे है। तो मैप के लिए मैं थोड़ी सी माफी मांगता हूँ आपको, है ना। मैं जब पीपीटी दूंगा पीपीटी में एक अच्छा मैप बना के दे दूंगा। लूनी रिवर हो गई आपकी ये। अब लूनी के बाद साबरमती हमारी जो कि यहाँ से निकलती है विंध्या रेंज से, ऊपर से कहीं अरावली से आती है साबरमती। अरावली साबरमती आके यहाँ पे डिप कर जाती है। कौन सी नदी? साबरमती, है ना। साबरमती रिवर अरावली से आती है और वहां पे डिप कर जाती है। अब साबरमती के बाद देखोगे, साबरमती में क्या बताई भाई, साबरमती में ही नर्म तपस्वी की वो धारणा लेते हैं ना, तपस्वीपन अपना वहां पे दिखाते हैं वो, ठीक है। साबरमती। अब साबरमती के बाद हमारी आएगी माही। माही यहां से आती है, विंध्या के ऊपर से निकलती है यहाँ से ऐसे, और यहाँ से आती है फिर यहाँ पे डिप कर जाती है, ये भी गल्फ ऑफ खंबात में। अब माही का क्या है ना कि ये 2 बार इसको काटता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। तो ये एक बात याद रखने वाली है। यहाँ पे माही होगी। अब माही के बाद ये हमारा विंध्या है, ये हमारी सतपुरा है, ये हमारे जनता के विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज से बीच में यहाँ से अमरकंटक से, अमरकंटक से निकलती है हमारी रिफ्ट वैली के थ्रू ट्रैवल करते हुए आती है हमारी। कौन सी रिवर आती है हमारी भाई साहब? हमारी यहां से निकल के आती है नर्मदा। नर्मदा, है ना, नर्मदा रिवर हमारी आती है। अब ये नर्मदा रिवर यहाँ पे डिप तो कर जाती है, ठीक है। ये भी याद हो गया सीक्वेंस में। अब ये सीक्वेंस में याद हो गया, नर्मदा के बाद तापी है, नर्मदा के बाद तापी है, और तापी सतपुरा और अजंता के बीच में बहती है, ना कि विंध्या और सतपुरा के बीच में। ये याद रखना, ये क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है पहले भी, ठीक है। तो ये तापी यहाँ से बनती है और यहाँ पे ये भी आगे डिप कर जाती है।
तापी रिलेटिवली नर्मदा के मुकाबले तो बहुत छोटी नदी है। नर्मदा एक वन ऑफ द लार्जेस्ट या फिर लार्जेस्ट क्या नाम है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, सबसे बड़ी नर्मदा हमारी है। ओके, तो ये हमारी सतपुरा हो गई, तापी हो गई, आधा ट्रिक कंप्लीट हो गया, आधी ट्रिक अब बची हुई है। अब आधी ट्रिक को कंप्लीट करने के लिए एक बात याद रखना कि गांधी जी तो बूढ़े थे, वेटरन थे, है ना। वेटरन हम लोग कहते हैं ना, जैसे कहते हैं वेटरन लीडर, वेटरन एजेंट, वेटरन आर्मी ऑफिशियल, वेटरन कैप्टन, वेटरन आर्मी मैन, ये सब कहते हैं ना वेटरन करके। तो वेटरन तो ये भी थे। अब लेकिन यहाँ से हम लोग गांधी जी से अलग कर देंगे ये ट्रिक, क्योंकि ये थोड़ा अलग दिशा में जाएगी यहाँ से। अब वेटरन जो होते हैं, वेटरन लोग देखोगे, अमेरिकन मूवीज देखोगे, उसमें जो बूढ़े लोग रहते हैं ना, वेटरन रहते हैं, जो सिगार उगार लेके ऐसे बैठे रहते हैं, है ना। तो ये वेटरन, वेटरन काली बीड़ी, ये याद रखना, है ना। वेटरन के हाथ में क्या होती है, एक काली बीड़ी होती है, ठीक है। अब ये जो नदियां हैं ना, ये सारी हैं हमारी कर्नाटका की वेदी, वेटरन को छोड़ के, है ना, वैतरनी को छोड़ के, वैतरनी को छोड़ के, ये काली यानी कालिंदी, बेरती और शरावती, ये नदियां हमारी हैं कर्नाटका की। अब देखो कर्नाटका के लोगों के लिए एक जोक बनता है जो सार सार करते हैं, है ना। तो ये याद रखना कि वेटरन जो होते हैं काली बीड़ी सार, है ना, कह रहा है काली बीड़ी सार दे दो, है ना। तो ये याद रखना है, क्या वेटरन कैसे होते हैं, काली बीड़ी सार, ठीक है। आ जाओ एक बार देखते हैं इसको भी, आ जाओ। तो यहाँ पे आपको वेटरन, ठीक है, देखो मजाक नहीं करना है, ओके। अब यहाँ पे क्या था भाई, एक बार फिर आ जाओ। देखो मुझे हंसी खुद आ रही है, लेकिन मैं क्या करूँ, वेतरन, कालिंदी, बेरती और शरावती, वैतरनी, कालिंदी, तो यहाँ पे वैतरनी, फिर यहाँ पे आपको कालिंदी, बेदती, ठीक है। अब इसके बाद जो गोवा में दो रिवर बहती है ना, जो गोवा में दो रिवर बहती है शरावती के बाद की, इसको रिकॉर्ड कर सकते हो मैन ऑफ जस्टिस। यानी अभी हमने क्या किया, हमने वेटरन की बात की, तो जो वेटरन होते हैं, जो पुराने लोग होते हैं, मैन ऑफ जस्टिस होता है ना, वो लोगों ने लड़ा होता है युद्धों में, तो वो लोग मैन ऑफ जस्टिस कह सकते हो, है ना। तो यहां से याद रखना कि दे आर मैन ऑफ जस्टिस। यहाँ पे शरावती रिवर भी है, ठीक है, मैन ऑफ जस्टिस है, क्या है भाई, मैन ऑफ जस्टिस है। मैन से मंदोवी, जो भी यहीं पे करती है भाई, मंदोवी, और जस्टिस है या जेयू से जुआरी। देखो बनाने को मैं ये यहाँ पे जुआरी वर्ड था, मैं बहुत अच्छा बना देता कुछ, लेकिन थोड़ा ज्यादा अजीब सा लग रहा था मुझे वो बताते हुए, तो इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया है तो रिस्पेक्ट नहीं, ठीक है। तो ये मैन ऑफ जस्टिस हो गया। उसके बाद जो दादी अम्मा इनको कहानी बता रही थी गांधी जी की, वो गांधी जी की कहानी बताते बताते ये वाली कहानी पे शिफ्ट कर गई। तब बताई कि भारत प्रिय थे कौन, लेकिन पद्मा को शक, वो भाई ये कहाँ पे आ गई आप। तब गांधी जी ने पलट दिया, गांधी जी, दादी जी ने क्या कहा कि भाई वो थे भारत प्रिय, समझी, या भारत प्रिय पंबा, भारत प्रिय गांधी जी, है ना। उसने बताया कि कौन था, भारत प्रिय, यानी अब यहां पे तुमको मिलेगी, यहां पे तुमको मिलेगी भारत पुजहा, भारत पुजहा मिलेगी। यहाँ पे तुमको अब पेरियर मिलेगी, पेरियर, और फिर यहाँ पे पंबा रिवर। पेरियर और पंबा रिवर, यहाँ पे एक लेक है, लेक का नाम आगे बता रहा हूँ मैं, ये लेक यहाँ पे है, इसी लेक में नॉर्थ में पेरियर और साउथ में पंबा रिवर इसी लेन में अपना पानी जो है वो डंप कर देती हैं, ठीक है। तो ये हमारी वेस्ट बंगाल रिवर हो गई, ये हमारी वेस्ट बंगाल रिवर की ट्रिक हो गई। इस ट्रिक को 3-4 बार वीडियो में देख लो, 3-4 बार अपने उसमें लिख लो। इसमें कुछ इम्प्रोवाइज करना चाहते हो कहानी में, कुछ कर भी सकते हो अपने हिसाब से, ताकि तुमको ज्यादा अच्छे से याद रहे, कर लेना, बढ़िया से याद हो जाएगा। थोड़ा आ जाओ, अब कुछ चीजें और हम लोग देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले नर्मदा, नर्मदा अमरकंटक प्लेटो से निकलती है, अभी भी बताया है। उसके बाद विंध्या रेंज नॉर्थ में रहता है, अरेबियन सी में डट करती है, सतपुरा रेंज साउथ में होता है, धौले ये धुआंधार फॉल बनाती है जबलपुर में, एमपी के जबलपुर में धुआंधार फॉल बनाती है, और इसमें ये सरदार सरोवर डैम भी नर्मदा पे ही बना हुआ है। साथ ही साथ ट्रिब्यूटरी में देखो कि तावा रिवर लेफ्ट में है, राइट में मिलेगी आपको कोलार और बरना रिवर, बहुत छोटी छोटी रिवर्स हैं,
ऐसा बहुत मुश्किल है कि इसकी ट्रिब्यूटरीज पूछ ले भाई। और अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज देखो, यूपीएससी क्या करता है ना कि अगर ऐसे किसी छोटे रिवर की ट्रिब्यूटरीज पूछता है ना, तो ऑप्शन में बड़े रिवर की ट्रिब्यूटरीज ऐसी दी रहता है जो तुमको पता होना ही चाहिए, है ना। ऐसा आउट ऑफ द ब्लू सब कुछ ऐसा नहीं दे देगा। और अगर सब कुछ ऐसे दे देगा ना भाई, वो क्वेश्चन छोड़ने के लिए है फिर, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ऐसे पैनिक नहीं करना है, रटने की ट्राई नहीं करनी है कि नहीं अब इसको रट लें बैठ जाओ। रटने की जरूरत नहीं है। जब यूपीएससी देगा ना, फिर इसके अलावा जानते हो, अगर अगर तुमसे यूपीएससी पूछ लिया कि बताओ भाई मुझे कि नर्मदा की ट्रिब्यूटरी बताओ, तो नर्मदा के अलावा ऑप्शन में पता है किसकी किसकी ट्रिब्यूटरी दे देता है? वो दे देगा गंगा की दे देगा, या ब्रह्मपुत्रा की दे देगा, या इंडस की दे देगा कोई ट्रिब्यूटरी, है ना। ऐसी चीजें देगा जो तुम्हें याद होनी चाहिए, तीनों अलग ऑप्शन, अगर 4 ऑप्शन का है क्वेश्चन तो, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि रटने नहीं बैठना है कोई भी चीज। अब उसके बाद तापी की बात कर लेते हैं। बैतूल में ओरिजिन होता है मध्य प्रदेश के सतपुरा रेंज में। उसके बाद इसका सबसे ज्यादा बेसिन 79% महाराष्ट्र में मिलेगा आपको, लेकिन 15% बेसिन मध्य प्रदेश में भी है। उसके बाद लूनी, जो कि मैंने बताया आपको कि ओरिजिनेट नियर पुष्कर इन राजस्थान। 2 ब्रांचेस में ओरिजिनेट होता है। सबसे पहले आपकी सरस्वती और साबरमती, ये 2 रिवर्स होती है, ये दोनों मिलकर आपकी बन जाती हैं लूनी रिवर। ड्रेन्स इनटू द रन ऑफ कच्छ गुजरात। द एंटायर रिवर सिस्टम ऑफ द लूनी इज एफिमिरल। एफिमिरल का मतलब होता है वही कि भाई इसमें जब बरसात होती है उसी समय पानी आता है, वरना सूखा हुआ ये रिवर रहता है हमेशा ही। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद साबरमती रिवर ओरिजिनेट्स इन द अरावली रेंज एंड ड्रेन्स इन द गल्फ ऑफ खंबात अरेबियन सी। वैसे भी बता दूं, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ, यहाँ पे आपको कोरल रीफ्स देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे वो ऐसा है नहीं कि यहाँ नहीं मिलता। बस अगली किसी और क्लास में इसको अच्छे से बताऊंगा, बस अभी जानो नहीं मिलता। उसके बाद माही रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विंध्यास इन धार मध्य प्रदेश एंड आफ्टर फॉलोइंग थ्रू राजस्थान एंटर्स गुजरात एंड फॉल्स इनटू द अरेबियन सी। जाहिर सी बात है, जितनी भी रिवर्स होंगी वेस्ट फ्लोइंग वो सारी अरेबियन सी में ही डंप करेंगी। इसके अलावा पेरियार और कहाँ गया पंबा, ये दोनों कहाँ करती हैं? विम्बानन लेक। विम्बानन लेक नेम साउथ के नेम से बड़े अटपटे से होते हैं सार, है ना। तो विम्बानन लेक ये, ठीक है। पेरियर, पंबा, भारतपुझा, ये रिवर्स केरला की है, जो मैंने अभी पढ़ा दिया है। मैप पूरा बन गया है, मैप थोड़ा आधा आधा करके बनाया है, थोड़ा मुझे सही से मैप हो नहीं रहा था, तो उसके रिगार्डिंग मैं जब पीपीटी बना के दूंगा तो उसमें पूरा वो मैप कर दूंगा। अभी हम लोग का जो नेक्स्ट यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं, हम लोग जाने वाले हैं माउंटेन्स की तरफ। माउंटेन्स की तरफ जाएंगे हम लोग। पहली क्लास में हम लोग हिमालयन माउंटेन्स कवर करेंगे, फिर हम लोग दूसरी क्लास में हिमालयन माउंटेन के बाद हम लोग जो हिमालयन के और ये स्टेट वाइज माउंटेन्स है ना, ये नॉर्थ ईस्ट में है और ये सब चीजें हैं, तो वो वैसा कवर करेंगे, है ना। रीजन वाइज हम लोग रीजन वाइज कवर करेंगे। फिर तीसरे वीडियो में जो पेनिनसुलर इंडिया की जितने भी माउंटेन रेंजेस है उनको कवर करेंगे, है ना। सारी पेनिनसुलर इंडिया की माउंटेन रेंजेस कवर करेंगे। उसके बाद चौथे वीडियो में पीक्स और ये जितने पासेस है ये सब कवर कर लेंगे एक ही वीडियो में, ट्रिक्स के साथ में बढ़िया से। तो नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम यशराज शिव, आप देख रहे थे पावर आईएएस। जल्दी मिलते हैं दोबारा।